मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के मैथ का पाठ 6 के एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले इसके पहले के आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आगे हम लोग हल करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। आप लोग किताब खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। हम लोग तो यह सिद्ध कर चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, और यहाँ कह रहा है संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग सिद्ध कीजिए। तो हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ले लेंगे ABC और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे DEF। अब इसका माध्यिका बनाएंगे। माध्यिका यह हो जाएगा ABCD नहीं, यहाँ P ले लीजिए और इसका माध्यिका बनाएंगे तो यह Q हो जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि जब यह माध्यिका है, AP माध्यिका है, तो माध्यिका क्या होता है बच्चों? किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु के को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। तो चूंकि यह P बिंदु जो है वह मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है इसलिए यह दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, माने BP जो बराबर है वह CP के हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें यह DQ माध्यिका है, तो Q मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब यह दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें बच्चों? इस छोटा त्रिभुज को, इस छोटा वाला त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर देंगे। जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा का जो अनुपात है वही माध्यिका का अनुपात हो जाएगा। आपको 1 नंबर वाले प्रश्न में बताए थे कि याद रखिएगा कि संगत भुजा का जो अनुपात होता है वही माध्यिका का भी अनुपात होता है। तो जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा का जो अनुपात होगा वही माध्यिका का अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा का अनुपात और माध्यिका का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो जब संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो माध्यिका के भी वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 लिखेंगे बच्चों। दिया है कि AP त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका है इसका मतलब होता है कि BP बराबर CP। इसका मतलब होता है कि BC बराबर 2BP। इतना बात क्लियर हुआ बच्चों? इसको हम लोग कहा देंगे समीकरण नंबर 1। और फिर लिखेंगे तथा, फिर क्या दिया है बच्चों? DQ त्रिभुज DEF की माध्यिका है। त्रिभुज DEF की माध्यिका है। ठीक है बच्चों, माध्यिका है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ EQ बराबर QF। इसका मतलब हुआ EF बराबर 2EQ। इतना बात क्लियर हुआ? यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। लिखेंगे अब क्या करेंगे बच्चों? त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज DEQ में, ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। इसमें सबसे पहले AB बटा DE बराबर है BC बटा EF के। अब बता सकते हैं क्यों समानुपाती है?
क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है। देखिए अब यहाँ से BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2BP, यहाँ से लिख सकते हैं AB बटा DE बराबर 2BP बटा 2EQ। यह कहाँ से आ गया बच्चों, 1 और 2 से। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB बटा DE बराबर BP बटा EQ। यह आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे तथा कोण B बराबर कोण E। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दो गो संगत भुजा समानुपाती हो गया और उसका अंतर्गत कोण जो है वह बराबर हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, आप यहाँ नहीं बनाइएगा, आप जा कर के इसके नीचे बनाइएगा, यहाँ नहीं बनाइएगा। हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज DEQ किस नियम से बच्चों, SAS समरूपता कसौटी से। देखिए यदि आप सारे प्रश्न बना रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए चूंकि यह दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अच्छा यहां लिख दीजिए संगतता से AB बटा DE बराबर AP बटा DQ। इसको आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। लिखेंगे प्रमेय से, चाहे यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, अतः प्रमेय से, प्रमेय क्या कहता है बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर। यह प्रमेय कहता है, किंतु 3 नंबर में हम लोग सिद्ध किए AB बटा DE बराबर क्या है, बराबर AP बटा DQ का होल स्क्वायर। कहाँ से आ गया, यहाँ लिख दीजिए क्योंकि 3 से। समीकरण 3 में हम लोग बना दिए हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग, चाहे यहाँ आप लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ लिख दीजिए कि सिद्ध करना है कि यह, या यदि इतना आप लोग सिद्ध कर दिए हैं तब इसके बाद यहाँ भाषा में लिखिएगा। चूँकि यहाँ जगह नहीं है तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले स्लाइड में भी इसका भाषा लिख देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके और इसको आप आत्मसात कर लीजिए, फेयर कर लीजिए, बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और इस तरह का जो क्वेश्चन आता है यह बनाना सीख लीजिए। जब यहाँ पर हमने इतना बात लिख दिया तब इसके नीचे आपको वह भाषा लिखना है। तो लिखेंगे अतः, उसके नीचे भाषा लिखेंगे अतः समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्वेश्चन की भाषा मिलाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों सिद्ध कीजिए 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी संगत माध्यिकाओं के 2, यहाँ 2 छूट रहा है, यहाँ लिख दीजिएगा 2। अतः 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
प्रमाणित, यही आपको सिद्ध करना था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या भाषा लिख लीजिएगा, इस तरह यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आइए बच्चों, कह रहा है कि एक वर्ग है, एक वर्ग ले लीजिए। आप वर्ग के बारे में तो जानते हैं ना, वर्ग क्या होता है बच्चों? ए बी सी और डी। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होता है, माने चारों कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यह चारों भुजा बराबर हैं और चारों कोण जो है वह 90 डिग्री का है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो कह रहा है किसी वर्ग के एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, यह वर्ग है, मानते हम इसके एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ तीनों भुजा बराबर। ठीक है बच्चों, कह रहा है इसका नाम दे दीजिए BABCD हो गया, इसका नाम दे दीजिए E। एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज और विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यह विकर्ण हो गया, तो विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज बना लीजिए इस तरह। यह विकर्ण पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब यह और यह तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तब ना समबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा है वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। बात क्लियर हुआ बच्चों? तो यह आपको सिद्ध करना है, यह क्वेश्चन है आपका। अब आइए हल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यह कोण तो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग इसका और इसका संबंध निकाल लेंगे, इसका और इसका संबंध निकालेंगे। जब संबंध निकल जाएगा तो हम लोग 6.1 में पढ़े थे कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इस नियम से हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे और जब समरूप कर देंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.4, यानी 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम लोग यहां पर हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है बच्चों कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। इसके बाद तथा त्रिभुज BCE कॉमा त्रिभुज AC, इसका नाम नहीं दिए हैं, ABCDE हो गया, अब इसका नाम F दे दीजिए, इसका नाम हो जाएगा ACF। दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ऐसा दिया है बच्चों। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। इसमें आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, यह आपको सिद्ध करना है। अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD वर्ग है, अतः कोण CBA चाहे ABC, कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, जब समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि AC जो है, AC स्क्वायर ठीक है, AB स्क्वायर जो है, तो AB और BC तो बराबर ना है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ कारण दे दीजिए, क्योंकि चतुर्भुज ABCD वर्ग है। वर्ग है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि चारों भुजाएं उसकी बराबर हैं, तो हम लोग दो भुजा को यहाँ बराबर कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर √2BC। क्यों हो जाएगा, आप लोग कन्फ्यूजन है तो इस तरह लिख लीजिए 2BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो यह हो जाएगा √2BC। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करें, यहाँ से अनुपात यदि दोनों का निकालते हैं तो क्या हो जाता है कि AC बटा BC बराबर √2/1। BC इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा और √2 वहीं पर रहेगा, इधर 1 आके इधर बटा हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, या 1 नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज चूंकि समबाहु हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, अतः त्रिभुज ACF समरूप हो जाएगा त्रिभुज BCE के। ठीक है बच्चों, जब यह समरूप हो गया तो प्रमेय कहता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात प्रमेय से एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCE, ACF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर, अब संगत भुजा ले लीजिए यहाँ से, चूँकि यहाँ से BC ले लेंगे और यहाँ से AC ले लेंगे, AC लेंगे और BC लेंगे, तो हो जाएगा AC बटा BC का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके नीचे आप हल कीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं तो बराबर, अब इस बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा। अब AC बटा BC समीकरण में कितना है, √2/1, √2/1 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ आप लिख दीजिए क्योंकि 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2/1। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर 2/, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ तीर का निशान दीजिए, लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर √2/1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2/1। अब पूछ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 एरिया ऑफ त्रिभुज BCE आ जाएगा बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ACF आ जाएगा, ACF। ठीक है बच्चों, अब इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ACF। यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ देखिए भाषा में हम लोग लिखे हैं, चूंकि भाषा लिख दी है इसलिए हम लोग को फिर भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे प्रमाणित। ठीक है बच्चों, तो यह क्वेश्चन भी हल हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में पूरा करके इसको आत्मसात कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी हल हुआ। अब आप लोग अपना पुस्तक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चों, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको पूरा बना करके दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बोर्ड में जाके इस तरह नहीं बनाना है, वहाँ ऑप्शन अपना रफ में बना लीजिए और रफ में बना करके ऑप्शन में क्या कीजिए, देख लीजिए जो मिलेगा उस ऑप्शन को रंगना होगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग जो रफ का कार्य है, ये आप हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि रफ का कार्य कहाँ करेंगे। तो आप अपने कॉपी में
चूंकि बाद में पेज छूटने का चांस रहता है, इसलिए रफ का कार्य पिछला पेज पर किया जा सकता है, पर वहाँ नहीं करेंगे। आप अपने कॉपी में दाहिने साइड में स्केल से लाइन खींच दीजिएगा दाहिने साइड में, और ऊपर रफ लिख के वहीं पर रफ का काम दाहिने साइड में कीजिएगा, और बाद में जब वो पेज वो रफ वाला कॉलम भर जाएगा तो पेज को इस तरह काट दीजिएगा। इस तरह क्या होगा, आपको बाएं साइड में मैथ हल करने का जगह मिलेगा, इससे आपका क्वेश्चन छूटने का डर नहीं रहेगा। यदि आप रफ लास्ट पेज में करते हैं तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन कहीं हल करते 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 लास्ट पेज पर आप पहुंच गए और पेज बचा ही नहीं, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन छोड़ देना पड़ेगा, जानते हुए भी क्वेश्चन छूट जाएगा, जिससे आपका नंबर कम हो जाएगा। तो हम हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, आप दाहिने साइड में छोटा सा एगो लाइन खींच लीजिए, चाहे पहले रफ कर लीजिए, बाद में लाइन खींच के उसको काट दीजिएगा, काट जरूर दीजिएगा और ऊपर रफ जरूर लिखिएगा, इससे आपका आंसर गलत नहीं होता है और नंबर नहीं कटता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चों, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए बच्चों, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है ABC। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इस पर एक बिंदु है D, तो D से DCE एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा है त्रिभुज ABC और DCE, यही ना कह रहा है, त्रिभुज ABC और BDE DCE पर नहीं है, BDE पर, यह जो त्रिभुज है वो BD पर है, यहाँ इस पर है BDE, और यह जो D है वह क्या है, मध्य बिंदु है। तो BDE के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो सीधी सी बात है जी, आप जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम यह भी जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज हैं, लिखेंगे क्योंकि सभी, देखिए हम भाषा में बना रहे हैं, चूंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप फटाफट बना के आंसर दे दीजिएगा। क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE। अब प्रमेय से, प्रमेय क्या कहता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, BC, ABC का BC ले लेंगे और BDE का BD ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ABC की तीनों भुजा बराबर है, BDE की तीनों भुजा बराबर है, तो कोई भी ले सकते हैं, कोई भी भुजा ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, तो BC बटा BD का होल स्क्वायर। अब देखिए BC जो है BC यहाँ बराबर है, मध्य बिंदु है या बराबर है, तो यह 2 BD के बराबर है, 2 BD के बराबर है, और यह BD है। तो इसका मतलब BD से BD कट गया, 2/1 का होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 4/1 बराबर 4:1 आंसर। आप अपना ऑब्जेक्टिव में से आंसर को मिला लीजिए। अब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों, यहाँ नंबर नहीं दिए हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर में तो निश्चित रूप से एक आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कह रहा है दो त्रिभुज समरूप हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.4। दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके भुजा का अनुपात 4:9 है,
तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो हम समरूप त्रिभुज के लिखेंगे प्रमेय से। दो त्रिभुज जो समरूप है तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, DEF लिख लीजिए, चाहे कोई भी लिख लीजिए, DEF बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर। अब चूंकि कह रहा है बच्चों की संगत भुजा का अनुपात 4:9 है, तो यह हो जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर। यह कहाँ से आ गया बच्चों, दिया है, तो यह 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो यहाँ अनुपात निकालना है, तो लिख देंगे 16:81 आंसर। इस तरह आपका 6.4 खत्म होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और इसको आत्मसात कर लीजिए। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा प्रयास यही है कि आप घर बैठे अपना तैयारी कर लीजिए, अपना कोचिंग क्लास पूरा कर लीजिए, इसलिए यह सब वीडियो मैं बना रहा हूँ। इन सब वीडियोज़ को आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को भी आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ही हमको पता चलता है कि कितने बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।